हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आजकल क्या है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का रीज़न है फ्रेंड कि एग्ज़ाम बर्डन। आजकल एग्ज़ाम के कारण से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, बट कोशिश रहेगा कि रेगुलर बेसिस पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। इसके लिए फ्रेंड आई एम वेरी अप्लाइज। कोशिश यही रहेगी कि वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे पेंशन स्कीम के बारे में। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम अनाउंस किया गया है। जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी, न्यू पेंशन स्कीम, इसको 2025 में एक यूपीएस जो नई पेंशन स्कीम है इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। जी हाँ, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है कि हम लोग एक नई पेंशन स्कीम ला रहे हैं जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी नहीं 2025 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। होता क्या है यूपीएस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इसके पहले जो पेंशन स्कीम थी, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हम लोग पेंशन को 3 अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि होता क्या है। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेंशन क्या चीज़ होती है। अगर हम लोग डिफाइन करें पेंशन को तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या कंपनी के द्वारा किसी एक इंडिविजुअल को मनी पेड करना रेगुलर बेसिस पर। क्यों? क्योंकि वह इंडिविजुअल गवर्नमेंट या तो वो कंपनी के लिए काम किया रहता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या कंपनी के द्वारा किसी इंडिविजुअल को उसके रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर बेसिस पर मनी पेड करना, ये क्या होता है? यह पेंशन होता है। अब सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था, इसको हम लोग बोलते थे लाइफ लॉन्ग इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड पेंशन स्कीम में आफ्टर रिटायरमेंट इसमें क्या होता था कि जितनी भी आपकी उस टाइम की बेसिक पे है, मतलब कि इनकम है, उसका 50% जो है एज ए पेंशन आपको पूरे लाइफ तक मिलता रहेगा। आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर है कि यह एश्योर करता है अमाउंट का, किसके 50% इक्विवेलेंट, मतलब कि आपका जो लास्ट पेमेंट था, बेसिक पे था, आप जब जॉब कर रहे थे तो उस टाइम का जो आपका लास्ट पेमेंट था, बेसिक पे था, उसका जो 50% है वो एज ए पेंशन के रूप में आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। यह था हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम में। बट हुआ क्या, 2004 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2004 में इसको हटा करके इसकी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम ला दी गई। अब 2004 में इसको डिसकंटिन्यू करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि यह गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बोझ पड़ने लगा था। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर आने लगी थी पेंशन को लेकर के। तो इसको हटाकर कुछ नई इसकी जगह पर स्कीम लाना था, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके लाया गया न्यू पेंशन स्कीम। अब बात कर लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम का। तो न्यू पेंशन स्कीम जो होता है वो 2004 से इफ़ेक्ट में आया। ओके, और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है आर्म फोर्सेस के ऊपर। आर्म फोर्सेस के लिए अलग से पेंशन स्कीम रखी गई है। जो एनपीएस है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा? हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है PFRDA। इसका मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
यह बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करता है किसको, न्यू पेंशन स्कीम को। अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में पेंशन बेनिफिट कैसे मिलता है। तो होता क्या है एनपीएस में कि मान के चलिए जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, तो आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का आपका 10% जो होता है वो काट लिया जाएगा किसके रूप में, एज ए पेंशन के फॉर्म में। तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सैलरी का 10% और इसके बिहाफ में गवर्नमेंट क्या करेगी, 18% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी पेंशन के फॉर्म में, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। मतलब कि एनपीएस स्कीम में क्या लाया गया, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें हमको रिटायरमेंट के बाद 50% मिलता था पेंशन और उसमें हमको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। इसमें क्या है कि आपके ही सैलरी का आपको 10% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बजाय गवर्नमेंट भी करेगी कितना, 18%, और इसका आप लाभ उठा पाएंगे कब, रिटायरमेंट के बाद। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटेड 10% ऑफ देयर सैलरी वाइल गवर्नमेंट हैज़ कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस टू 18.5% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे मतलब कि वही आपका जो लास्ट के टाइम पर जितना आपका पेमेंट था। ओके, यह जो एनपीएस है, एनपीएस स्कीम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए है, हम लोग कह सकते हैं। जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी और जो एनपीएस है यह दोनों लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो ये हो गई कंट्रीब्यूशन की बात कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करेंगे पेंशन के लिए। तो जो इंडिविजुअल है मतलब एम्प्लॉय है उनको 10% देना पड़ेगा अपनी सैलरी का, और जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करेगी 18.5% का। अब जब रिटायरमेंट होगा आपका, तो रिटायरमेंट के बाद जितना आपको पेंशन मिलेगा, एक चीज़ ध्यान लीजिएगा, जितनी आपकी पेंशन होगी उसमें से 60% जो उसका पार्ट है वो आपको तो मिल जाएगा पेंशन के फॉर्म में, और बाकी जो टैक्स फ्री रहेगा। बाकी जो 40% बच रहा है, जो 40% आपका बच रहा है वो क्या होगा, उस पर टैक्स का फॉर्म टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी। अब एन्युटी क्या चीज़ होती है, देखिए एन्युटी का मतलब होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको अचानक से कोई कहीं से क्या होता है कि अचानक से कोई प्रॉफिट मिल जाए, कहीं अचानक से कोई गिफ्ट के फॉर्म में या तो पैसे के फॉर्म में किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद कुछ लाभ मिल जाए, वो क्या चीज़ होती है, एन्युटी। ठीक, शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए है क्या कि एट रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि जितनी जो आप लोग कंट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट और आप मिल करके, जो आपको पेंशन मिलना चाहिए उसका जो 60% है वो तो आपको पेंशन के फॉर्म में मिल जाएगा और टैक्स फ्री रहेगा। बट क्या रहेगा न्यू पेंशन स्कीम में, बाकी के 40% जो बच रहे हैं वो एन्युटी के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, बट वो उस पर क्या लगेगा, उस पर टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह हो गया हमारा न्यू पेंशन स्कीम। अब यही न्यू पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट हटाने की बात कर रही है और इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करके लाया जाएगा यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब बात कर लेते हैं कि यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वह किस तरह से डिफरेंस है किससे, एनपीएस से। तो उसको समझने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपीएस लाने के पीछे का मेन एम क्या है। इससे क्या होगा कि हमारा जो फिजिकल बर्डन है, पहली बात वो थोड़ा बैलेंस किया जाएगा, वो कम किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय बेनिफिट है उसको भी साथ में लेकर चला जाएगा। ओके, यूपीएस जो है वो क्या है, वो बैलेंस बनाता है किसके किसके बीच में, फिजिकल पॉलिसी और जो एम्प्लॉय बेनिफिट हैं इन दोनों के बीच में। अब देखिए यूपीएस जो है
वो दोनों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एनपीएस और ओपीएस से। कैसे? जो हमारा यूपीएस है वो क्या कहती है, यह कहती है कि अगर कोई एम्प्लॉई हो गया या तो कोई इंडिविजुअल हो गया, वह अपना 25 साल जो है सर्विस में देता है, तो उसको पेंशन जो होगा वो 50% मिलेगा। कैसा? रिटायरमेंट के पहले जो 12 महीने का आपका एवरेज बेसिक पे है, उसके हिसाब से जो आपकी सैलरी बन रही है उसका 50% एज ए पेंशन आपको मिलेगा अगर आप 25 साल तक सर्विस में है तो। नहीं समझ में आया होगा। देखिए है क्या कि यूपीएस क्या कहती है कि आपको अगर पेंशन का लाभ उठाना है 50%, तो आपको पहली बात किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको काम करना होगा 25 साल तक लगातार। और 25 साल तक अगर आप काम कर लिए तो आपका जो रिटायरमेंट के टाइम पर उसके पहले जो 12 महीने का बेसिक पे है उसका एवरेज क्या है सैलरी का वो निकाला जाएगा और उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। देखिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम ही जैसा है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के टाइम पर हमारा बेसिक पे जितना होता था उसका 50% क्या होता था, वो पेंशन मिलती थी लाइफ लॉन्ग तक। ओके, तो वही सेम चीज़ है, गवर्नमेंट वही इम्प्लीमेंट की है, बस थोड़ा दूसरे फॉर्म में। इसमें क्या कहना है गवर्नमेंट का कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया वो 25 साल तक सर्विस दे रहा है तो उसको 50% उसके सैलरी का जो रिटायरमेंट के टाइम पर पिछले 12 महीने का बेसिक पे एवरेज बेसिक पे होगा उसका 50% पेंशन के फॉर्म में उसको दिया जाएगा। अब एवरेज बेसिक पे क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कहना क्या चाह रहा है यूपीएस, देखिए ये मान के चलिए जैसे कि आपका 12 महीने का सैलरी हो गया रिटायरमेंट के पहले का, पहले महीने में 10 रुपये मिला, 10 15 15 15 20 20 25 25 ऐसे समझ लीजिए 12 महीने का आपका सैलरी हो गया। अब यूपीएस क्या कर रही है कि रिटायरमेंट के पहले आपके 12 महीने का एवरेज बेसिक पे क्या है वो देखा जाएगा और उसके बाद उसका 50% पेंशन आपको दिया जाएगा। अब एवरेज बेसिक पे अब इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। तो एवरेज निकाल लीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 18 के आसपास आएगा। ओके, तो मान के चलिए कि आपका एवरेज बेसिक पे आ गया 18। तो इसका जो एवरेज बेसिक पे है इसी का अब 50% आपको रिटायरमेंट के बाद पर मंथली या तो रेगुलर बेसिस पर पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। ओके, और ये किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो सर्विस 25 साल तक कंटिन्यू दिए हुए हैं और जो 25 साल तक सर्विस न दे करके मिनिमम 10 साल दिए हैं या तो 25 के पहले रिटायरमेंट ले लिए या तो किसी और कारण से छोड़ दिए हों, तो उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, 10,000 रुपये उनका जो होगा पेंशन वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाएगा आफ्टर द रिटायरमेंट। ओके, देखिए एम्प्लॉय को मिलेगा अगर मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है या सर्विस दिए हुए हैं, ये 25 साल से अगर कम है और मिनिमम 10 साल तक सर्विस किए हैं तो उनको कितना मिलेगा पेंशन, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके, एक और केस है कि मान के चलिए जैसे अनफॉर्चुनेटली कोई इवेंट हो गया कि एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद क्या होगा कि उनके स्पाउस जो उनकी वाइफ जो है उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, बट पूरा नहीं, कितना 60%, जितना वो एम्प्लॉय था या तो इंडिविजुअल था उसका 60% जो है इनके स्पाउस को वो पेंशन बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली इवेंट्स ऑफ एन एम्प्लॉय डेथ 60% ऑफ पेंशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ वाज रिसीव, मतलब जितना एम्प्लॉय पा रहा था पेंशन उसका 60% जो है
उनके स्पाउस को दिया जाएगा कितना पेंशन बेनिफिट के फॉर्म में। ओके। और एक और चीज़, हाँ, ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अभी के लिए केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब से? 2025 से। प्राइवेट सेक्टर को लिए अभी उसके बाद गवर्नमेंट सोचेगी, बट अभी के लिए क्या है, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह हो गई हमारी पेंशन स्कीम के बारे में पूरा लेक्चर। ओके, हमने यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और जो अभी आने वाली है नई पेंशन स्कीम, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात किए। होप कोई डाउट ऐसा कुछ बचा नहीं होगा। जो हमने यहाँ पर छोड़ा पूरी तरह से इसको क्लियर करने का कोशिश की है। तो अभी के लिए बस इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।